बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, देखिए घोषणा पत्र एक रस्मी प्रक्रिया है और दोनों जो भी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते हैं तो वो अपने कमिटमेंट लेके सॉर्ट ऑफ कि अगर हम जीतेंगे तो हम जनता को ये दिलाएंगे। मगर पिछले कई बार से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, घोषणा पत्र या वचन पत्र भी हो गए इस बार, उनमें जो काफी सारी चीजें थी वो पूरी नहीं हुई। जैसे कांग्रेस का एग्जाम्पल लें अपन, पेट्रोल और डीजल के दाम की बात हुई थी, वो कम नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देने की बात, उनको स्टाइफंड या बेरोजगार भत्ते की कोई बात हुई थी, वो नहीं हुआ। ऐसे ही बीजेपी ने लगातार कई घोषणा की, जैसे आपने अपने उसमें रेफरेंस दिया कि संविदा कर्मियों की अगर अपन बात करें तो संविदा कर्मियों के बारे में कितनी लोग मतलब कैची घोषणाएं हुई थी कि साहब ये रेगुलर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और ये जो सरकार गिरी उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि संविदा कर्मियों के आंदोलन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है, क्योंकि आपको याद होगा प्रवीण जी, जो 3 मैजिकल वर्ड थे जो आए थे बाद में कमलनाथ जी ने बोले थे, तो उतर जाएं, तो ये उतर जाएं सड़क पर आया था जब एग्जैक्टली ये संविदा कर्मियों का ही आंदोलन था। अब भाई 3 महीने से ज्यादा की सरकार हो गई है, तो संविदा कर्मियों जो इतनी लंबी उनकी डिमांड और वो चल रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और घोषणा पत्र को, और ये भी एक चीज ऐड कर दूं कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जनरली जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो लोकल मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जाती है, क्योंकि इसमें एक कंसोलिडेटेड चुनाव पत्र, आप घोषणा पत्र नहीं बना सकते। ऐसा हम पिछले चुनाव में भी कई बार देख चुके हैं। जब अपने यहाँ बाय इलेक्शन हुए थे तो 1-2 बार ये प्रयोग किया गया। और ये घोषणा पत्र इस बार जो बनेंगे, शेडो में बहुत अनाउंसमेंट किए थे, अटेर में बहुत अनाउंसमेंट किए थे शिवराज जी ने, तो ये 24 घोषणा पत्र बनेंगे अलग अलग विधानसभाओं के। ये उस तरह से प्रयोग इनका वो किया जाएगा कि जब मुख्यमंत्री जी वहां जाएं सभाओं में तो उसमें वो उन चीजों की घोषणा करें और उसका फिर फॉलो अप, जैसा कि होता है सरकारी व्यवस्था में कि भाई मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको मॉनिटरिंग में लेना है और करना है। मगर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो यही है कि क्या घोषणा पत्र के लुभावन में या उसके जाल में जनता फंसेगी, या जनता इस बार का जो चुनाव का नतीजा होगा वो उस लिए मैंडेट होगा। ये कि मैं इसको बार बार बोलता हूं कि मैं इसको, ये उपचुनाव नहीं है। हितेश जी ने जैसे बात बोली कि ये बड़ा एक डिसाइसिव चीज है, क्योंकि ये पहला चुनाव है प्रवीण जी अपने यहाँ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कि जिस उपचुनाव के बेसिस पे सरकार का भविष्य तय होना है। तो दोनों पार्टियां अपना पूरा दम खम लगाएंगी और ये मान के चलिए कि चुनाव से ज्यादा हलचल इन चुनाव में होने वाली है। आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव, इसीलिए हम लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लगभग आए दिन रोज ही करते हैं। डॉक्टर वाजपेयी का रुख करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, जो धनुप्रिया जी ने कहा, जो मनीष जी ने कहा, उसमें मैं और जोड़ दे रहा हूं, मुझे पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन आपके घोषणा पत्र में था विद्युत संविदा कर्मचारी जो है वो नियमित किए जाएंगे, ये आपके घोषणा पत्र में था। आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप करूंगा पेज नंबर के साथ आपके पिछले वाले मैनिफेस्टो में। वो नहीं हुए, बाद में नाराज होकर वो कांग्रेस के साथ चले गए पिछले चुनाव में, बिल्कुल नजदीक जब चुनाव था तभी। तो ये लोग फिर कहेंगे कि आपकी घोषणाओं में वजन नहीं होता है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, अब मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, फिर उसके बाद आपकी बात पे आता हूं। पहली बात आपको याद होगा जब हमने 2003 में सरकार दी थी और उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपको याद होगा 90 दिन के अंदर भोपाल टू सागर रोड 4 महीने में बन के तैयार हो गई थी। 90 दिन का कहा गया था, जैसा मुझे ध्यान है, और आप सबको लेकर वो उस रोड पर गई भी थी। बिल्कुल, ये इस प्रकार से काम होता है। आपने 15 महीने में कोई ऐसी सड़क देखी जो बनकर कोई तैयार करी? 4 महीने में उखड़ भी गई थी डॉक्टर भी, तो बताइए आप। फिर दूसरी बात हम देखें, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, धनुप्रिया जी मैं आ रहा हूँ ना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजना हो, कन्यादान योजना, ये सब पूरे देश भर में लागू है। 0% ब्याज की बात हो, कोई यकीन नहीं करता था कि किसानों को इस योजना के तहत भी दिया जा सकता है लोन। तो ये सब आप देखेंगे कि फिर पंचायतों के माध्यम से जो निर्णय हुए अलग अलग वर्गों के, वो भी आपके सामने ही हुए हैं। तो मुझे लगता है ये उदाहरण है कि हम कैसे चलाते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, 10 सेकंड में वो बात कह रहा हूं मैं,
कि आपने देखा मेरा वक्तव्य, उसमें मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपके पास लिमिटेड 22 मिनट का समय है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ, नहीं तो आप पूरा 1 घंटा मुझे बिठा सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, उसको आप उपहास में, कटाक्ष में या स्वीकार्यता में जैसे चाहे आपके दर्शक ले सकते हैं, वो हमारे क्रेडेंशियल्स पर आधारित होगा। बिल्कुल कटाक्ष, तो हम ये बात रखेंगे, मैं बिल्कुल कटाक्ष और मजबूती से रखेंगे। उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच होगी। प्रवीण जी बस 2 मिनट में मैं अपनी बात तो मैं कर दूं खत्म, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस का मैं ये कह रहा हूं सर, अगर उस मुद्दे पर जाके आप जैसे उन्होंने कहा कि जहां गवर्नमेंट गिरी, जहां गवर्नमेंट बात हुआ, इस मध्य प्रदेश बयान दीजिए, केस लगाए, 9,000 किसानों ने आत्महत्या की, ये भी तो बताइए आप। प्रवीण जी आपसे ही तो आपसे केस लगाए थे, 9,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, ये बताइए ना साहब, सारी बातें बताइए आप। तो मेरा वाक्य ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस जो है प्रतिक्रियावादी, वो केवल गाली देने का काम कर रही है, केवल गाली देने का काम, उनके पास एजेंडा नहीं है। तो अभी जैसे आपने बताया ना कौन सी योजना इनकी थी, पता नहीं इंदिरा गांधी, और इससे बाहर ही नहीं आते निकल के, उसमें ये संख्या बता, आपको मालूम है इस योजना के अंतर्गत 97 लाख परिवार जो है वो कवर हो रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन उनने बोल दिया आज 58, झूठ बोल रहा है, काम शुरू कर दिया इन्होंने, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एजेंडा फॉर पीपल कि भाई आप जनता के लिए क्या करोगे। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इस बात की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 12 लेन का, एक बार संविदा पर बोल दीजिए डॉक्टर बाजपेयी, वाले उनमें बिजली वाले भी शामिल है। इसको क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं आप? 7 करोड़ का पूरा प्रदेश है, 1 करोड़ परिवार होगा, गरीबी रेखा में चलेगा, ऐसा संभव है क्या? अरे कुछ जानकारी, अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, क्यों गलत तथ्य दे रहे हैं? मुझे फेवर तो करिए थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कुछ अच्छी बात कहने वाले और संविदा वालों का भला करने वाली हो। 1 करोड़ परिवार होंगे, बिजली का 70 में आपको बता रहे हैं हमने उसको दिया हुआ है। अरे भाई सुनो ना, ये चिल्लाते रहेंगे, आप हमारी बात सुन लीजिए प्रवीण जी। चाहे अतिथि शिक्षक हो,